सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पार्टिंग और सेक्शनिंग। नेप एरिया पर आपको 1/2 इंच विड्थ वाला सेक्शन छोड़ना है और सामने की तरफ 1 इंच विड्थ के साथ छोड़ेंगे। और ये नीचे वाले सेक्शन को कुछ इस तरह से बैक कॉम्ब कर लेंगे पहले, और पूरे बालों को नीचे तक बैक कॉम्ब करने के बाद थोड़ा सा उसको फैला लेंगे और एक डोनट के लेयर को लेके इस तरह से रूट्स में अच्छे से बॉब पिन के साथ पिन अप कर लेंगे और साइडों से थोड़ा थोड़ा सा उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं बालों के साथ इनविजिबल और जूड़ा पिन के साथ स्प्रे यूज़ करेंगे थोड़ा सा, ताकि सभी पिन्स अपनी जगह रुकी रहे। और एक और उतनी ही विड्थ वाला, उतना ही थिक सेक्शन लेने के बाद उसको फिर से बैक कॉम्ब करेंगे और ऊपर से उसको कवर कर देंगे ताकि वो डार्कनेस कवर हो जाए। इस तरीके से उसको फैला लेने के बाद थोड़ा स्प्रे यूज़ करेंगे और साइडों से इसको भी हम इनविजिबल के साथ रोक देंगे इस तरह से दोनों तरफ। और अभी सभी बालों को लेने के बाद थोड़े से एक फाइन सेक्शन छोड़ देंगे और बाकी बचे हुए बालों को इस तरह से बड़े वाली जूड़ा पिन और वुडन स्टिक के साथ रोक देंगे और ऊपर की तरफ शुरू करेंगे लाइंस। बहुत ज़्यादा हाइट के साथ नहीं, 1 इंच वाली हाइट के साथ आप इसको बना सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा डीप भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना। इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ थोड़ा कम कम स्प्रे करने के बाद इस लाइन को सेट करेंगे। उसके बाद वैसे ही एक और लाइन पुल करना है, मगर वो थोड़ी सी अपोजिट रहेगी उसके, इस तरह से। और ये थोड़ा सा नेचुरल दिखने वाला होगा, एकदम सीधी सीधी लाइंस नहीं बनाएंगे हम। और एक जगह से भी नहीं सभी बालों को उठाना। आप देखेंगे किस तरह से, ये देखेंगे हमने ये नीचे की तरफ से उसको कर्व देना है और एक दूसरी लाइन को हम बिल्कुल हेयर लाइन जहाँ पे हमने पार्टिंग की है उसी तरीके से आपने लाइन बनानी है सभी। ये देखेंगे इस तरह से। किस तरह से फिनिशिंग देना है, कैसे स्प्रे करना है, अच्छे से देखेंगे आप। और अगर चाहते हैं कि सीधी लाइंस ही बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। 6 नंबर टाफ्ट हेयर स्प्रे यूज़ किया है मैंने इसमें। और ये सभी लाइंस बना लेने के बाद छोटे छोटे सेक्शन को लेके इस तरह से जूड़ा पिन के साथ जहाँ पे हमने वो डोनट वाला लेयर लगाया वहाँ पे उसको पिन अप कर देंगे। सामने की तरफ सेंटर पार्टिंग करेंगे, ये देखेंगे आप। और 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक सेक्शन को बाहर की तरफ थोड़ा पुल करेंगे। बहुत ज़्यादा हाइट के साथ नहीं बनाना, उसको थोड़ा सा फोरहेड की तरफ टुवर्ड्स फेस लेके आना होगा। और सेट हो जाने के बाद उसी को भी वैसे ही कर्व के साथ फेस की तरफ थोड़ा फॉल कराने के बाद आप सेट करेंगे। फिनिशिंग देते रहेंगे बराबर और कुछ इस तरह से आपने उसको शेप अप करना है। और जूड़ा पिन के साथ जहाँ पर हमने पहली वाले जूड़ा पिन लगाए हैं वहीं पे उसको रोक देंगे। और ये दूसरे वाले सेक्शन को 2 लाइंस में डिवाइड करेंगे हम, एक नहीं बनाना उनको, ताकि वो उसी फैमिली का दिखे जो लाइंस हम पीछे की तरफ बना के आ रहे हैं। वैसा ही और थोड़ा सा लाइंस को बढ़ाते रहेंगे, स्प्रे यूज़ करेंगे यहाँ पर अभी। और स्प्रे करने के बाद फिनिशिंग देंगे और उसको भी वैसे ही जूड़ा पिन के साथ ले जाके पिन अप कर देंगे वहीं पर। इस तरह से यहाँ पर जूड़ा पिन से रोकने के बाद दूसरी साइड में भी, लेफ़्ट साइड में भी वैसे ही आपको बनाना होगा जैसा कि राइट साइड में बनाया है। और ये देखिए सब इस तरह से रोक देंगे। और
पीछे की तरफ भी हम यहाँ पर लाइंस बनाएंगे, देखेंगे आप किस तरह से बनाना है उसको। लाइंस आप सभी देख चुके हैं किस तरह से लाइंस बनाते हैं हम, मगर यहाँ पर हम कुछ किस तरह से काम करने वाले हैं, कितने साइज के साथ काम करेंगे वो आपको देखना होगा। इस तरीके से यहाँ पर भी वैसे ही आपको लाइंस बनानी होंगी, फाइन फाइन क्लियर शार्प लाइंस बनानी होंगी, सो दैट वो अच्छा दिखे। बहुत ज़्यादा मोटे लाइंस नहीं बनाना। कुछ इस तरह से रखेंगे आप अलग अलग, तो वो नेचुरल दिखाई देगा, अच्छा दिखेगा और डिफरेंट दिखेगा। ये देखिए, और दूसरी तरफ दूसरे वाले हाफ पार्ट के ऊपर भी आपको कुछ इसी तरीके से लाइंस बनाने होंगे। और सभी लाइंस बनाने के बाद उनको भी आपने वैसे ही जूड़ा पिन के साथ रोकना होगा, जैसा कि हम ऊपर की तरफ रोक के आए हैं, तो इन लाइंस को भी हम वैसे ही रोकेंगे। ये देखेंगे, अब हम सभी लाइंस बना चुके हैं। और ये लाइंस बनाने के बाद यहाँ पे अगर आपके बाल छोटे हैं तो एक्सटेंशन कुछ इस जगह पे आपको नीचे की तरफ प्लेस करने होंगे। और ये कुछ बालों को हम फिर से राइट साइड में निकाल के रखेंगे, जिनके साथ एस वेव्स बनाने हैं हमें। तो फिर से हमने पिन अप किया, और अब सबसे पहले ऊपर की तरफ हम एस वेव्स बनाते हैं, जो बीच में हमने डिज़ाइन किए हैं। इस तरह से थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करेंगे और जूड़ा पिन के साथ रोक देंगे, और थोड़ा थोड़ा स्प्रे करते रहेंगे, शेप अप करते रहेंगे, एक एस शेप की डायरेक्शन देते रहेंगे बालों को इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा स्प्रे करने के बाद रोकते रहेंगे, जूड़ा पिन लगा देंगे वहाँ पर। और फिर एक ऊपर की तरफ दूसरी शेप के लिए स्प्रे यूज़ करेंगे हम। और ये देखिए, कुछ इस तरह से होल्ड करना है और इस तरह से पुल करना है आपको। जूड़ा पिन से रोक देंगे और ऊपर की तरफ डायरेक्शन देंगे, टेल के साथ और फिंगर के साथ उसको फिनिशिंग देते रहेंगे। इसी तरीके से आपको ये पूरे सेक्शन के साथ टेक्निक फॉलो करनी होगी, और आगे तक इस तरीके से आपको इसको बनाना होगा। अभी हम फिर से नीचे की तरफ लाइंस बनाएंगे। आपने ऊपर की तरफ देखा किस तरह से बनाना है, वैसे ही सेम आपको उसी साइज के साथ लाइंस बनानी होंगी। और सभी लाइंस को बनाने के बाद आपको वैसे ही पिन अप करना होगा। ये देखेंगे एकदम नेचुरल लाइंस दिख रही हैं। इस तरह से फिर से सभी को पिन अप कर लेंगे, और पिन अप करने के बाद जो पहले सेकंड वाला सेक्शन हमने छोड़ा था, आपने देखा, उसको अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वही एस वेव्स बनाएंगे आप, और वो वैसे ही कंप्लीट कर देंगे ऊपर की तरफ। और ये थर्ड वाला ब्लॉक है हमारा लाइंस बनाने के बाद, वैसे ही एक साइड में सेक्शन रोकेंगे ऊपर की तरफ, और उसको भी वैसे ही कंप्लीट करेंगे। और नीचे की तरफ भी एक वही टच देंगे आप, और नीचे की तरफ आपने एक लीफ वाला शेप देके कंप्लीट कर देना है उसको। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टाइल। आपको ये स्टाइल कैसा लगा एक बार कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।